से भी प्रत्यार्पण संधि किया है, जिसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये द्विपक्षीय संबंध है, जो देश आपस में समझौता किए वही उसी पे लगता है। इसके तहत ये होता है कि अगर कोई हमारे देश का अपराधी है, दूसरे देश में भाग गया है, तो उस देश को कहा जाएगा कि तुम इसको पकड़ो और हमको दो। तो अगर देखिए, पकड़ने के लिए वो देश पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसके लिए इंटरनेशनल पुलिस, शॉर्टकट में इंटरनेशनल को शॉर्टकट में इंटर, पुलिस को पोल, तो इंटरपोल के पास जाया जाता है। इंटरपोल एक नोटिस निकालती है जिसे कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस, और वो रेड कॉर्नर नोटिस उस देश को दिया जाता है कि देखो तुम्हारे देश में ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पकड़ के दे दो। लेकिन फाइनेंशियल केस में क्या होता है कि व्यक्ति खुलेआम घूमता ही है, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, ये लोग खुलेआम नहीं घूमते हैं। तो जो छुप के हैं उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस लाया जाता है, उसके बाद प्रत्यार्पण कराया जाता है। लेकिन जो खुलेआम घूमते हैं उनके लिए प्रत्यार्पण कराया जाता है। तो भारत ने 1992 में ही प्रत्यार्पण संधि कर लिया था, लेकिन इस संधि में कहा गया है कि किसी भी मिलिट्री लीडर को आप मतलब हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे म्यांमार में क्या है, मिलिट्री ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, बाद में आंग सांग सूकी आएंगी और आंग सांग सूकी नियम बना के मिलिट्री के रूलर को फांसी दे देंगी, तो भाग जाएगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड कहेगा कि आप हमसे समझौता किए हैं चाहे नहीं किए, हम मिलिट्री के लीडर को नहीं देंगे। इसीलिए देखिएगा जितने भी मिलिट्री लीडर हैं जो इस तरह से भागते हैं, इंग्लैंड भाग जाते हैं। दूसरा कहा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे अभी जो बाइडन आए हैं, अगर मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप पे 20 केस लगाएंगे तो भाग आएंगे डोनाल्ड ट्रंप लंदन में। तो ये दो लोग तो सीधे सीधे बच सकते हैं, मिलिट्री और पॉलिटिशियन वाले लोग, क्योंकि आप ऐसा पॉलिटिशियन लोग भी बहुत ज्यादा कभी कभी, जैसे इंग्लैंड इसमें चाइना में क्या होता है, कोई भी अगर सी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो गायब कर दिया जाए तो मार दिया जाएगा, तो वो लंदन भाग जाएंगे और लंदन खुलेआम कह देगा कि भाई हम पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण लेने वाले को हम देते नहीं है। लेकिन अब दिया किसको जाता है, तो वैसा क्राइम करने वाला व्यक्ति जो दोनों देश में क्राइम माना जाता हो। जैसे भारत में कुछ ऐसे क्राइम है जिन्हें आप क्राइम मान सकते हैं, लेकिन बहुत वो ऐसे कानून जो है वो अमेरिका या इंग्लैंड में क्राइम नहीं माने जाते हैं। तो आप उसी संधि पर प्रत्यार्पण, उसी कानून पर होगा प्रत्यार्पण जो इसको दोनों देशों ने क्राइम की श्रेणी में रखा हुआ है। जैसे भारत में पोर्नोग्राफी बनाना एक तरह का अपराध है, लेकिन इंग्लैंड में ये अपराध नहीं है, तो दोनों कंट्री में अपराध नहीं है, तो इंग्लैंड कह देगा कि नहीं भैया हम आपको प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या के समय में तो दोनों देश कहते हैं कि अपराध है, बैंक का पैसा लेकर नहीं चुकाना या फर्जीवाड़ा करना दोनों अपराध है। इसके अलावा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप आइएगा कहिएगा कि फला आदमी आपके यहाँ देश में है, हमको दे दीजिए, हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। आपको पहले उसका प्रॉपर एविडेंस, सबूत दिखाना पड़ेगा। सबूत दिखाने के बाद आपको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि जो सबूत दिखाए हैं, जिस मामले में केस चल रहा है, जिस मामले के लिए आप इससे प्रत्यार्पण ले जा रहे हैं, आप वही केस चलाइएगा अपने देश में। ऐसा नहीं है कि भारत इंग्लैंड से ले जाइएगा नीरव मोदी को बैंकिंग फ्रॉड के लिए कि पीएनबी घोटाला किया है और वहां ले जाके मर्डर केस चला दीजिएगा, ऐसे में आपको प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता है। तो भारत ने ये सारे एविडेंस दिए, उसके बाद भी मामला अटक जाता है कि मान के चलिए हमने सारा एविडेंस दे दिया, लेकिन उस देश के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी नहीं हुआ है, तो वो देश देने से मना कर देगा, कहेगा हम इसको क्यों देंगे, इससे तो हमको फायदा हो रहा है, ये जिस होटल में रुका है उसको रोजगार मिल रहा है, डेली इधर उधर नाश्ता चाय पानी करबे करता है, हमको फ्री में मिल रहा है, विदेश वाला को कोई क्यों लौटाएगा। तो समझौता भी होना चाहिए। तो भारत हर एक चीज किया है, समझौता भी किया है, एविडेंस सब चीज बता रहा है। इसके बावजूद इंग्लैंड जो है, आप कुछ भी कर दीजिए आपके केस को फंसा देता है, क्योंकि इंग्लैंड इस तरह जानबूझ के कहता है इंग्लैंड कि हमारा समझौता से बहस नहीं है, पहले ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमें लौटाना है या नहीं, यानी जो जो चीजें जरूरी है ये कोर्ट में जाएगा। और ये शुरुआत करता है इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब आप बताइए भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 साल लटक जाएगा मामला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डिसाइड कर दिया कि नहीं भैया इनको कहाँ भेज दीजिए, भारत में भेज दीजिए, तो अब वो आदमी कहता है कि नहीं हमें भारत मत भेज दिए, वो चला जाता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं आप आपको भारत भेजना पड़ेगा। जैसे नीरव मोदी के केस में हाई कोर्ट ने इंग्लैंड का कह दिया कि नहीं आप भारत जाएंगे, तो अब ये लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले यहाँ इन्हें एक और मतलब परमिशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं। तो नीरव मोदी के केस में जज ने कह दिया हाई कोर्ट का कि नहीं आप भारत ही जाएंगे, आपको ये मामला इंग्लैंड जाने मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाने लायक रहता तो 1-2 साल और फंस जाता, तो यहाँ तो खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बचाता है तो इंग्लैंड का एक वो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट।
यूरोप के देशों ने ह्यूमन राइट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जब तक ये कोर्ट नहीं कहेगा कि आपको किया जाए प्रत्यार्पण तब तक नहीं करेंगे। अब ये लोग छोटे से छोटे चीज को ध्यान देते हैं कि आप इनको जब ले जाएंगे तो वो जेल कैसा है, उस जेल की हॉस्पिटल व्यवस्था कैसी है, बिल्डिंग कैसा है, मतलब कहीं ना कहीं से मामला फंसा के कह देते हैं कि नहीं वो जेल ठीक नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी क्या है कि नीरव मोदी के साथ अभी भी ये मामला थोड़ा सा अटक सकता है क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो मुंबई का आर्थर रोड है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन इनका आना एकदम फिक्स हो गया है क्योंकि आर्थर रोड जेल में कुछ कोरोना के मरीज भी मिले थे। हालांकि अब वहां भी कोरोना के केस कंट्रोल में है और नीरव मोदी जब आएंगे तो उनको आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां पर संजय दत्त को भी रखा जा चुका है, अजमल कसाब जैसे लोगों को भी वहां पर रखा जा चुका है। वो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी वाला वो जेल है। अब इनका यहाँ पर आना फिक्स हो गया, लेकिन बात अटक जाती है कि कब तक हम लोग ऐसी लंबी प्रक्रिया को लेके चलेंगे। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां के ह्यूमन राइट कोर्ट में जाएगा, फिर मामला अटक जाएगा। हम लोग 131 ऐसे भगोड़े लोग हैं जिन्हें हम लाना चाहते हैं, जिसमें अब तक केवल 2 ठो को लाने में कामयाबी मिली है। मतलब 1% से 2% लोग को ही हम लोग ले आ पाते हैं, बाकी को नहीं ला पाते। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग टाइम सोचना पड़ेगा। हमें एक स्पेशल जेल बनाना पड़ेगा जिसका नाम जेल ना लग के कोई और नाम रखा जाए। जैसे आगा खान पैलेस था, भारत में अंग्रेजों ने बनवाया था, उसी टाइप का कोई पैलेस वगैरह रखा जाए जिसमें खूब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका जो गेस्ट रूम की तरह उसका बेडरूम वगैरह हो, गार्डन वहाँ बहुत अच्छा हो, जिम वगैरह की भरपूर व्यवस्था दी जाए वहां पर, और एकदम बढ़िया योगा मेडिटेशन ग्राउंड हो अच्छे से टहलने वगैरह के लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था, ए ग्रेड स्विमिंग पूल से लेकर इंडोर का जितना गेम है ये सारी व्यवस्थाओं को वहां रख दिया जाए। बेहतरीन ढंग का वहां पे रेस्टोरेंट टाइप का अंदर बना दीजिए, किचन हो, वेल फर्निश बाथरूम वगैरह, हर चीज बढ़िया हो, लाइब्रेरी हो, अपना सारा चीज हो, और उसको वेल एस्टेब्लिश करके इंग्लैंड का जो कोर्ट है उसको और जो वहां का ह्यूमन राइट कोर्ट है उसको एक बार निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए हमारे यहाँ, हम खर्च देते हैं और जांच कीजिए कि हमने ये जो व्यवस्था दिया है इसमें कोई कमी तो नहीं है। और अगर वो कमी कहते हैं तो फिर उसको फिर से सुधार के उनसे एनओसी ले लिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की बहुत अच्छा पैलेस है। उनको बताना नहीं है कि जेल है, नहीं तो सोच रहा फिर अटका देगा सब। पहले उनसे सर्टिफिकेट ले लेना है और ये जितनी चीजों बनवाना है उसको कोशिश ये करना चाहिए भारत सरकार को कि उस कंपनी से दिया जाए जो इंग्लैंड की महारानी का महल बनाया है। हर चीज जो कंपनी का उनके यहाँ टॉयलेट बाथरूम है वही लगवाओ, किचन जो वहां बना मतलब एकदम सेम, ताकि इंग्लैंड का कोई भी कोर्ट या फिर ह्यूमन राइट ये ना कह सके कि इस महल में, इस पैलेस में किसी चीज की कमी है। जब ये बन जाए ना तब भारत के लिए सही है। अब वहां पे प्रत्यार्पण किया जाएगा तो ये ह्यूमन राइट वाले कहेंगे कि जिस जेल में ले जा रहे हैं व्यवस्था नहीं है, तो कहा जाएगा देखिए देखिए 2 साल पहले आप ही लोग घूमने गए थे भारत में, कहे थे कि 1 नंबर व्यवस्था है, उसी पैलेस में ले जाएंगे, वो जेल नहीं है पैलेस है वहीं ले जाएंगे। तो एक रास्ता ये बच सकता है हम लोग के लिए, ये काफी अच्छा है क्योंकि वो लोग नॉर्मल जेल भारत का देखिएगा ना, तीसरा हम ये नहीं करेंगे किसी को जेल में ले आके फैसिलिटीज दिया जाए, अरे कम से कम लाइएगा तो बढ़िया जगह रख के थूरेगा आदमी। कोई जरूरी है कि खराब जेल में थूरेगा? थूरने के लिए ऐसे ही बढ़िया जगह बढ़िया कुर्सी पे बैठा के थूरेगा आदमी, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि आप थूरिएगा नहीं, लेकिन लाइए, क्योंकि इससे क्या होता है